कस्बे के आखिरी सिरे पर, जहां सड़क खत्म हो जाती है और मिट्टी अंधेरे में गुम हो जाती है, वहां एक घर खड़ा है। न किसी नक्शे में दर्ज, न किसी पते में बंधा, बस खड़ा है, सांस लेता हुआ। दिन में वो साधारण लगता है, टूटी दीवारें, झुकी छत, जंग खाया फाटक। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, घर की परछाई जमीन पर नहीं गिरती, जमीन घर में समा जाती है। रात होते ही हवा वहां से होकर नहीं गुजरती, वो रुक जाती है, जैसे घर ने उसे पकड़ लिया हो। पहली अजीब बात आवाज है। कोई बोलता नहीं, फिर भी सुनाई देता है। दीवारें चरमराती नहीं, वे फुसफुसाती हैं, ऐसी भाषा में जिसे समझा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। घर के अंदर घड़ी नहीं है, फिर भी समय चलता है, और उल्टा चलता है। कभी आधी रात अचानक बहुत पुरानी लगने लगती है, तो कभी भोर ऐसी प्रतीत होती है जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, वे खुद को खुलने देते हैं, और जब वे खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से अनुमति दी हो। घर के फर्श पर धूल नहीं है, वहां निशान है, ऐसे निशान जैसे कुछ घसीटा गया हो, लेकिन कोई चीज नहीं। सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। हर सीढ़ी पर चढ़ते समय एक एहसास होता है, जैसे घर गिनती कर रहा हो, 1, 2, 3, और फिर अचानक संख्या गलत हो जाती है। छत से कभी कभी पानी टपकता है, लेकिन वो गीला नहीं करता, वो ठंडा करता है, इतना ठंडा कि दीवारें सिहर उठती हैं। कमरों में आईना नहीं है, फिर भी प्रतिबिंब दिखते हैं, दीवारों पर नहीं, हवा में। घर के बीचों बीच एक कमरा है, बिना खिड़की, बिना रोशनी। ये कमरा बंद नहीं है, फिर भी कोई इसमें टिक नहीं पाता। जैसे ही कोई चीज अंदर होती है, कमरा बड़ा होने लगता है। दीवारें पीछे हटती हैं, छत ऊपर उठ जाती है, और फर्श नीचे खिसक जाता है। ये जगह नहीं बदलता, ये यादें बदलता है। कभी कभी घर में हंसी सुनाई देती है, बच्चों की नहीं, बड़ों की नहीं, किसी उम्र की नहीं, बस एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ अंत होता है। घर की दीवारों में कीलें गड़ी हैं, लेकिन किसी ने उन्हें ठोका नहीं, वे खुद अंदर चली गई हैं। हर कील के आसपास काली दरारें हैं, जैसे दीवारों ने खून नहीं, वक्त सोख लिया हो। रात के ठीक 3:17 पर घर सांस छोड़ता है। सारी खिड़कियां एक साथ कांपती हैं, फर्श हल्का सा धंसता है, और छत से धूल नहीं, यादें गिरती हैं। जो चीजें कभी यहां नहीं थीं, उनकी परछाइयां उभर आती हैं। कभी कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ महसूस होता है, लेकिन कोई सीढ़ी नहीं हिलती। कभी लगता है पीछे कोई खड़ा है, पर मुड़ने पर पीछे की जगह कम हो जाती है। घर भागने नहीं देता, वो पीछा नहीं करता, वो इंतजार करता है। उसके लिए समय कोई मायने नहीं रखता। एक रात, एक साल, एक सदी, सब एक सा है। घर को भूख लगती है, लेकिन वो खाता नहीं, वो समेटता है। आवाजें, डर, सांसें, और वो पल जब कोई समझ जाता है कि यहां से निकलने का विचार भी घर का ही हिस्सा बन चुका है। सुबह जब सूरज उगता है, घर चुप हो जाता है, इतना चुप कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दीवारों के अंदर कुछ जागता रहता है, क्योंकि ये घर कभी खाली नहीं होता, ये सिर्फ दिखावा करता है। और जो सबसे डरावनी बात है, ये घर किसी को मारता नहीं, ये बस होने देता है। रात फिर लौटी है, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर से नहीं, इस बार अंधेरा घर के अंदर से फैला है। दीवारों का रंग बदल रहा है, कोई रंग नहीं, बस पुरानापन गाढ़ा होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुककर सड़ने लगा हो। घर की नींव से आवाज आती है, धरती टूटने की नहीं, कुछ जागने की। फर्श पर जो निशान थे, अब वे हिल रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य चीज ने अपना वजन बदल लिया हो। खिड़कियां बाहर नहीं देखती, वे अंदर झांकती हैं। कभी कभी कांच पर उंगलियों जैसे निशान उभरते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता, निशान अंदर से आते हैं। घर की छत अब ऊंची नहीं लगती, वो झुक रही है, नजर नहीं, इरादे से। एक अजीब सी धड़कन हर कमरे में महसूस होती है, दिल की नहीं, ये घर की धड़कन है। हर धड़कन के साथ दीवारें थोड़ा और पास आती हैं। सीढ़ियों की संख्या बदल रही है, जो सीढ़ी चढ़ते वक्त तीसरी थी, उतरते वक्त 7वीं हो जाती है। घर को दिशा पसंद नहीं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहां सब गलत हो जाता है। एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, लेकिन जब उसके पास जाया जाए तो वो पीछे हट जाता है।
जैसे घर नहीं चाहता कि कोई उसे समझे। फर्श के नीचे कुछ खुरचने की आवाज है। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बस कोई चीज जो कभी ऊपर थी और अब नीचे है। घर के कोनों में अंधेरा जमा हो रहा है, साया नहीं, परतें। हर परत के साथ हवा भारी होती जाती है। कभी अचानक पूरे घर में एक साथ कदमों की आवाज गूंजती है, लेकिन कोई चल नहीं रहा। ये घर ध्वनि पैदा नहीं करता, ये यादें दोहराता है। रात के 3:17 फिर आते हैं। इस बार घर सांस नहीं छोड़ता, इस बार वो सांस रोक लेता है। खिड़कियां खुल जाती हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता। बाहर भी घर ही है। घर अब फैल रहा है। जो कमरे पहले नहीं थे वे बन रहे हैं। पुरानी दीवारों के बीच से नई दीवारें निकल रही हैं। एक कमरा है जिसकी दीवारें गीली हैं, लेकिन पानी से नहीं, डर से। दीवारों पर उभरी लकीरें अब साफ दिखती हैं। वे खरोंच नहीं है, वे गिनती हैं। कितनी बार कोई यहां आया, कितनी बार कोई यहां रुका, कितनी बार कोई यहां से पूरा नहीं गया। घर अब चुप नहीं है, वो सुन रहा है। अगर कहीं थोड़ा भी सन्नाटा होता है तो घर उसे भर देता है, फुसफुसाहटों से। ये फुसफुसाहटें किसी भाषा में नहीं, फिर भी समझ में आती हैं। वे कहती हैं, तुम पहले भी यहां थे। फर्श अचानक ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि समय भी फिसल जाए। घर के बीच वाला कमरा अब पहले से छोटा है। दीवारें पास आ चुकी हैं, छत नीचे झुक गई है। ये कमरा अब जगह नहीं बदलता, ये सच बदलता है। जो कभी बाहर था वो अंदर लगता है, और जो अंदर है वो हमेशा से यहीं लगता है। घर की दीवारों से धीरे धीरे काली धारें टपकती हैं। खून नहीं, पर खून जैसी गंध। घर मार नहीं रहा, घर छू भी नहीं रहा। घर बस मौजूद रहने का तरीका बदल रहा है। सुबह नहीं आती, बस अंधेरा हल्का पड़ता है और घर फिर से शांत हो जाता है। लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं है। अब ये घर सिर्फ भूतिया नहीं, खूनी लगने लगा है। क्योंकि जो चीजें ये घर अपने अंदर रखता है वे कभी मरती नहीं, वे बस घर बन जाती हैं। इस बार रात आई नहीं, इस बार रात यहीं रुकी। अंधेरा अब बाहर नहीं है, अंधेरा दीवारों के अंदर धड़क रहा है। घर की हर ईंट किसी पुराने डर से भरी हुई लगती है। हवा अब बहती नहीं, वो टुकड़ों में टूटती है, जैसे किसी ने उसे पकड़कर कमरों में बांट दिया हो। घर के अंदर की जगह अब एक जैसी नहीं रहती। कभी एक कमरा बहुत बड़ा लगता है, तो कभी वही कमरा सांस लेने जितनी जगह भी नहीं देता। दरवाजे अब दिखते नहीं, वे सिर्फ महसूस होते हैं। जहां से निकलना चाहिए वहां दीवार मिलती है, और जहां दीवार होनी चाहिए वहां खालीपन। घर अब रास्ते नहीं बनाता, वो भ्रम बनाता है। छत से गिरती आवाजें अब जमीन तक नहीं पहुंचती, वे बीच में ही रुक जाती हैं, जैसे किसी ने उन्हें सुन लिया हो। घर सुन रहा है, घर देख रहा है, घर याद कर रहा है। दीवारों पर उभरी दरारें अब आकृतियों जैसी लगने लगी हैं। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस ऐसा एहसास कि कुछ वहां से बाहर निकलना चाहता है। फर्श अब ठोस नहीं लगता, चलने का एहसास नहीं, डूबने का एहसास होता है। सीढ़ियां अचानक नीचे की बजाय अंदर की तरफ जाती हैं। हर कदम के साथ आवाज गहरी होती जाती है। कभी कभी पूरे घर में एक साथ किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, लेकिन कुछ गिरता नहीं, कुछ खत्म होता है। घर के बीच का कमरा अब पहचान में नहीं आता। वो कमरा नहीं रहा, वो सीमा बन चुका है। जो वहां पहुंचता है वो आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे भी नहीं जाता। उस जगह पर समय टपकता है, पानी की तरह नहीं, खून की तरह नहीं, बल्कि याद की तरह। घर की दीवारें अब ठंडी नहीं है, वे गुनगुनी हैं, जैसे किसी शरीर की त्वचा। हर जगह हल्की सी धड़कन, धीमी, लगातार। घर अब सांस ले रहा है। खिड़कियों से बाहर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि बाहर अब बाहर नहीं रहा। घर फैल चुका है, इतना कि जो कभी बाहर था वो भी अंदर है। अब घर की छाया जमीन पर नहीं गिरती, वो ऊपर उठती है और छत से चिपक जाती है। कभी अचानक पूरा घर एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है, इतना शांत कि डर भी आवाज नहीं करता। और उसी पल घर खुद से पूछता है, क्या सब कुछ पूरा हो गया? फिर दीवारें एक साथ
हल्का सा हिलती हैं, जैसे जवाब मिला हो। घर अब इंतजार नहीं करता, घर अब संभालता है। जो कुछ भी इसकी दीवारों में समा गया है वो बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर अब कुछ बचा नहीं। सुबह कभी नहीं आती, बस अंधेरा धीरे धीरे घर का हिस्सा बन जाता है। और सबसे आखिरी सच्चाई, ये घर किसी को मारता नहीं, ये घर किसी को डराता नहीं, ये घर सिर्फ सब कुछ अपने जैसा बना लेता है। और जब सब कुछ घर बन जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता कि ये घर कभी भूतिया था या कभी खूनी, क्योंकि अब सिर्फ घर है। कभी बहुत बाद में या शायद बहुत पहले घर वैसा ही खड़ा है, न नया न पुराना। दीवारें अब नहीं हिलती, छत अब नहीं झुकती, सीढ़ियां अब गिनती नहीं बदलती। सब कुछ शांत है, इतना शांत कि लगता है घर सो गया है। लेकिन ये नींद नहीं है, ये तृप्ति है। घर को अब भूख नहीं लगती, क्योंकि जो कुछ चाहिए था वो मिल चुका है। हवा फिर से बहने लगती है, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के आर पार। जैसे घर अब रुकावट नहीं, रास्ता बन चुका हो। अगर कोई बाहर से देखे तो ये सिर्फ एक टूटा हुआ खामोश मकान लगेगा, न कोई आवाज न कोई हरकत। लेकिन अंदर अंदर सब कुछ जगा हुआ है। दीवारें याद रखती हैं, फर्श जानता है, छत पहचानती है। हर ईंट के बीच कुछ न कुछ फंसा हुआ है। डर नहीं, चीख नहीं, खून नहीं, सिर्फ होने का एहसास। घर अब कुछ नहीं करता, वो बस मौजूद है। और यही उसकी सबसे बड़ी आदत है। रात जब बहुत गहरी हो जाती है तो घर के अंदर एक हल्की सी धड़कन महसूस होती है, इतनी हल्की कि अगर आप ध्यान ना दें तो चूक जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार उसे महसूस कर लिया तो फिर आप जहां भी जाएं, किसी न किसी दीवार में, किसी न किसी कमरे में, किसी न किसी खामोशी में वही धड़कन आपके साथ चलेगी। क्योंकि ये घर किसी जगह पर नहीं है, ये घर एक स्थिति है। और जो भी इसे पूरी तरह समझ लेता है वो कभी ये नहीं कह पाता कि वो अब बाहर है।